आप सोफे पे थोड़ी बैठ रही हो, आपको पैर ऐसे करके, ठीक है। ये तो 15 दिन में माशाल्लाह हमारी जो स्टूडेंट होती हैं वो बाहर चला रही होती हैं रोड पर। तो बहुत सी कहती हैं कि हमें स्कूटी सीखना है, तो उनको स्कूटी सिखाते हैं, क्योंकि क्लच का ही फ़र्क है, लेकिन है तो वो ज़ाहिर है वो 70 है होती है। और हम वक्त पड़ने पे ब्रेक दबाते हैं, वैसे हल्का सा पैर हम ब्रेक पे रखते हैं और रुकते ही आप ऑफ कर दो। मज़ा आया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। मेरे साथ ये स्कूटी देखकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राउडी राइडर्स के एकेडमी है, यहाँ पर संगम ग्राउंड में ये सिखाती हैं, ट्रेन करती हैं लेडीज़ को। इनकी ट्रेनर्स भी लेडीज़ हैं और लेडीज़ को ही सिखाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये किस तरह सिखाती हैं, कितना टाइम में बाइक चलाना सिखाती हैं लेडीज़ को, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इनसे लेंगे। तो आए मेरे साथ। हमारे साथ मौजूद है राउडी राइडर्स की मैनेजर, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप हमें ये बताएं कि प्रॉपरली मतलब एक बंदे को सीखने में कितना टाइम लगता है? देखें, हमारे इंस्टीट्यूट में आती हैं ख़वातीन, तो ये हम 15 दिन का टारगेट देते हैं। अपने स्टूडेंट से भी कहते हैं कि 15 दिन में आपको सीखना है, और अपने इंस्ट्रक्टर को भी कहते हैं कि अब 15 दिन में आपको सिखाना है। तो 15 दिन में माशाल्लाह हमारी जो स्टूडेंट होती हैं वो बाहर चला रही होती हैं रोड पर। तो ये टारगेट है, लेकिन बिलफर्ज ज़ाहिर है हर किसी की सलाहियत अलग है। कोई जो है 10 दिन में भी सीख लेती है, किसी को 20 दिन में भी नहीं आती, तो फिर हम 25 के आप महीना भी दे देते हैं, लेकिन हम सिखाते हैं, पूरा मुकम्मल कोर्स करवाते हैं। तो इंस्ट्रक्टर्स आपकी कितनी है? अच्छा, हमारे पास जो है ये फ़ायदा है राउडी राइडर्स में आने का कि ख़वातीन ही ख़वातीन को सिखा रही हैं। तो और जो है मेल जो इंस्ट्रक्टर हैं वो हमने यहाँ पर अब मेल का भी इंस्टीट्यूट जो है वो हमने अनाउंस कर दिया है कि अब हम, बहुत से लड़के ऐसे होते हैं ज़ाहिर है वो नहीं सीखते, कभी पेरेंट्स डरते हैं, उनको नहीं सिखाते, तो बहुत से लड़के जो है वो हमसे अब कह रहे हैं कि हमें भी सिखाएं। तो अब हमने मेल इंस्ट्रक्टर भी रखे हैं जो कि हमारे मेल स्टूडेंट को सिखा रहे हैं। तो आपकी जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो फर्स्ट क्लास में ही आप बाइक सिखाती हैं या फिर पहले साइकिल, स्कूटी, फिर बाइक की तरफ? क्योंकि ख़वातीन बहुत डरती हैं, एक डर होता है दिल में कि मैं गिर जाऊँगी, मुझे चोट लग जाएगी। तो सबसे पहले हम साइकिलिंग से शुरू करते हैं। साइकिल पर पहले बैलेंसिंग उनको सिखाते हैं। जब वो बैलेंस करना सीख लेती हैं साइकिल, उसके बाद फिर हम बाइक या स्कूटी जो वो सीखना चाहे वो सिखाते हैं। तो स्कूटी की अलग होती है, बाइक की अलग होती है? जी जी, स्कूटी जो है उसके अलग हैं इंस्ट्रक्टर हमारे, और बाइक के अलग हैं, क्योंकि जो है वो बहुत सी कहती हैं कि हमें स्कूटी सीखना है, तो उनको स्कूटी सिखाते हैं, क्योंकि क्लच का ही फ़र्क है, लेकिन है तो वो ज़ाहिर है वो 70 है होती है। तो ये है तरीक़ा। तो आपके इस एकेडमी को कितना टाइम हो गया? 2017 में मरीना सैयद ने जो है इसको खोला, इस इंस्टीट्यूट को, राउडी राइडर्स को। और मरीना सैयद ने देखा जब ख़वातीन को इतनी मुश्किलात हैं, आने जाने में इतनी मुश्किल हो रही है, ज़ाहिर है जब वो यूनिवर्सिटी जाती थी तो कन्वेंस के मसाइल हैं, रिक्शों के किराए, चिंची के मसाइल, बसों का ना होना, तो फिर उन्होंने कहा कि जो मुश्किलात मेरे साथ हो रही हैं यूनिवर्सिटी जाने में, तो फिर ऐसा मैं कोई इंस्टीट्यूट क़ायम करूँ कि लड़कियों को आसानी हो जाए। तो फिर ये राउडी राइडर का क़याम अमल में आया 2017 में, और अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल हो जाएंगे। अब हमारी एनिवर्सरी है माशाल्लाह से अगले महीने। जी, तो मुझे ये बताएं कि जब आपकी 15 डेज़ की ट्रेनिंग होती है उसमें आप रोड पे भी जाती हैं या फिर ग्राउंड में ही? देखें, पहले हम साइकिल सिखा देते हैं 3-4 दिन, 4 दिन के बाद जो है फिर हम बाइक या स्कूटी जो वो सीखना चाहें वो सिखा देते हैं। उसके बाद फिर हमारी बाहर रोड की क्लासेस होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ग्राउंड में तो नहीं चलाना ना, असल तो रोड पे चलाना है, तो रोड कॉन्फिडेंस की ही क्लासेस होती हैं, वही असल होती हैं। और जब रोड कॉन्फिडेंस इनको आ जाता है तो ये 15 दिन में पूरा कोर्स मुकम्मल हो जाता है। 15 दिन में हमारी स्टूडेंट चला रही होती हैं बाहर रोड पर। ट्रेनर्स भी इनके साथ जाते हैं बाहर? जी बिल्कुल, मैं खुद जाती हूँ, ट्रेनर्स होते हैं साथ में, ऐसे अकेले नहीं छोड़ते स्टूडेंट को। हम जाके पूरा बाहर का उनका जो है वो रोड, ताकि वो जो रोड का एक डर होता है ना कि कोई आ जाएगा सामने, क्या होगा, वो डर हम निकालते हैं असल में। तो वो पहले से ही हम जो है इस तरह से इनको सिखाते हैं कि जो पहले हम जहन साजी करते हैं कि भाई आप डरें नहीं, आप नहीं गिरेंगी, आपको हम पकड़े हुए हैं, बैलेंस किया हुआ है आपको। तो वो जब डर निकल जाता है तो फिर वो आराम से चला लेती हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे जो है सीधे हाथ पे क्या है। ठीक है, अब हमने ये देख लिया कि हमारे सीधे हाथ पे रेस है, रेस देख ली हमने। उसके बाद हमने देखा उल्टे हाथ पे क्या है। हमारे उल्टे हाथ पे जो है ये क्या है, ये क्लच है। ठीक है, क्लच है। अब फिर हम उसके बाद सीधे पैर पे देखेंगे हमारे सीधे पैर में क्या क्या चीज़ें। तो हमें जो है क्या नज़र आएगा, यहाँ पे एक फुट रेस्ट है, ये देखो, जहाँ पे हम पैर रखते हैं ना ताकि हमारा पैर जम जाए, तो उसके लिए हम जो है फुट रेस्ट पे हम रख लेते हैं। और फुट रेस्ट से आगे क्या है, ब्रेक है।
और हम वक्त पड़ने पे ब्रेक दबाते हैं। वैसे हल्का सा पैर हम ब्रेक पे रखते हैं। फुट रेस्ट नज़र आ रहा है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो है ये क्या है, ब्रेक है। तो हमने फुट रेस्ट पे रख के ब्रेक पे हल्का सा बस रखा, दबाया नहीं वरना हमारी बाइक चलेगी नहीं। और फिर अभी नहीं करेंगे, हैंड ब्रेक अभी नहीं करेंगे, अभी हम पैर का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा क्या क्या चीज़ है, सीधे पैर पे किक है, ठीक है ना, किक है, इससे स्टार्ट होगी। अच्छा, अब हम उल्टे पैर पे देखते हैं क्या है। हमारे उल्टे पैर पे क्या है, ये गियर है, और ये जो है क्लच दबा के ही हम गियर शिफ्ट करेंगे, ठीक है। हम क्लच दबाएंगे, गियर हमारा शिफ्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हमें बैक करना है तो फिर हम गियर क्लच दबा के गियर बैक कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा बाइक के सारे, हमने चारों अपने दोनों हाथों पे क्या चीज़ें चारों समझ लिया पैरों में। उसके बाद हमारी सबसे पहले सेफ्टी आ जाता है ना, कि हमको सेफ्टी रखनी है अपनी, तो प्रॉपर शूज़ हो, सॉक्स शूज़ हो। उसके बाद फिर हमारा जो है ये हेलमेट है, कि हमें अपना सर कवर करना है। सर सबसे ज़्यादा नाजुक चीज़ है, ज़ाहिर है। डायरेक्टली जो है बाइक पे जब हम बैठ रहे होते हैं तो हमारा सर कवर होना चाहिए, तो हमने हेलमेट लगा लिया, ये ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि न्यूट्रल जो है वो ऑफ है, ये हमने ऑन कर ली बाइक, सही है। अब हम चेक करेंगे कि ये वो है न्यूट्रल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा के देखेंगे। देखें, हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब है कि ये गियर में है। तो कभी भी गियर में स्टार्ट नहीं करेंगे, क्या होगा, ये एकदम से उछल जाएगी। हमेशा याद रखें, न्यूट्रल पे ही हमें स्टार्ट करना है बाइक को। तो हम गियर बैक कर लेंगे, ठीक है, हम गियर बैक कर लेते हैं। अब हमारी ये न्यूट्रल पे आ गए। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट कैसे करेंगे, हम किक लगाएंगे, ठीक है। किक भी होती है, सेल्फ भी होता है। हमने किक लगाई, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई जी। तो हम ये किक लगाएंगे, ठीक है, फिर ये किक अंदर कर दी। अब ये हमारी स्टार्ट हो गई है, सही है। यहाँ से ये रेस है, ठीक है, ये रेस, ये आवाज़ आ रही है रेस की, ये रेस है। अब उसके बाद स्टेप क्या है, न्यूट्रल पे हमने स्टार्ट कर ली है ये। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये है क्लच है, क्लच को दबा देंगे। ये हमने दबा दिया, उल्टे हाथ पे क्लच है, इसको दबा दिया। फिर हम क्या करेंगे, अपना गियर लगाएंगे। तो हमने सीधा पैर नीचे कर दिया है, उल्टा पैर ये मेरा ऊपर आ गया है, और ये मैं गियर लगा लिया है, ठीक है। अब फर्स्ट गियर में आ गया ये अब बाइक। अब सामने से हट जाएं आप लोग, ठीक है। ये फर्स्ट गियर में बाइक आ चुकी है, सही, चलने के लिए तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, हाँ, अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने स्टैंड ऊपर कर लिया। अब ये पैर मैंने नीचे ले आई, क्योंकि मुझे ब्रेक वाला पैर जो है ना वो ऊपर रखना है, क्योंकि मेरी बाइक जो है ना ब्रेक से ही रुकेगी और कोई रास्ता नहीं है रोकने का बाइक को। तो ब्रेक का पैर नीचे नहीं हटेगा कभी भी। अब मैं क्या करूँगी, आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ूंगी, सही है, और रेस दूंगी, ये चलना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं रेस दूंगी और क्लच छोड़ूंगी, ये चलना शुरू हो जाएगी। आपने करना है बाइक को बंद, खड़े होके स्टार्ट हो गए बातें कर रहे हैं, ये नहीं करना, ठीक है। तो अब जो है क्या क्या चीज़ें मैंने बता दी आपको, कि बाइक जो है वो चलाने का क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, हाथों में पैरों में क्या क्या चीज़ें हैं, चलाना किस तरह से, स्टार्ट किस तरह से करना है। और जैसे ही जब हम फर्स्ट गियर में क्लच दबा के फर्स्ट गियर में क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, रेस देंगे, तो ये चलनी शुरू हो जाएगी। फिर ये फ़ौरन ही हम क्या करेंगे, सेकंड गियर में आ जाएंगे, क्लच दबाएंगे, हम सेकंड गियर में फ़ौरन आएंगे, क्योंकि वो स्टार्टअप था हमारा फर्स्ट गियर। सेकंड गियर में फिर ये स्मूथली चलेगी, हम क्लच छोड़ देंगे, ये आराम से चलना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर क्लच दबा के हम थर्ड गियर में आ जाएंगे, सही है। फिर मज़ीद हमें और स्पीड देनी है तो फिर हम फोर्थ गियर में आ जाएंगे। इसी तरह से अब अगर सिग्नल आता है मुझे रुकना है, तो फिर वही हम यही टेक्निक करेंगे, क्योंकि अब रेस में जब मैंने जो है वो रेस बढ़ा रही थी तो क्लच भी आगे शिफ्ट कर रही थी, तो अब मुझे पीछे करना है ना, तो अब मैं जो हूँ क्लच दबाऊंगी और गियर बैक करना शुरू कर दूंगी। फिर आके जो है वो मैं रोक के और ऑफ कर दूंगी बाइक, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को बताया कि बैलेंस, रुके हुए बैलेंस कैसी होगी बाइक, वी शेप में। जिसम को सीधा रखना है, बिल्कुल वी शेप में पैर रखने, जिसम बिल्कुल सीधा रहेगा आपका, सही है। और जब आप चलाएंगे तो आपकी ये दोनों रानें इससे जो है चिपका के रखेंगे, ताकि आप बिल्कुल इसको पकड़ के रखें सीधे होके। और हैंडल को ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है, सीधा सीधा रखना है। और जाहिर ये मशीन है, आप ऑपरेटर हो, आप चला रहे हो, आप राइडर हो, तो ये आपकी मर्जी, ये नहीं चला रही आपको, आप इसको चला रहे हो। तो इसको अगर आप बोलोगे लेफ़्ट तो ये लेफ़्ट जाएगी, आप बोलोगे राइट तो ये राइट जाएगी, ठीक है। बस फिर स्टैंड लगाओ, स्टैंड लगा लिया, फिर आराम से उतर जाओ।
अच्छा देखें अभी जो है, अब ये मैंने गाड़ी ऑन कर ली है, ठीक है फरीन देखें मैंने अब ये जो है ये ऑन कर लिए, स्टार्ट कर लिए, ठीक है जी। ये मैंने स्टार्ट कर लिया। अब जी। मैं आ गई हूँ, अब मैंने जो है उल्टा पैर उठाया, मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया है, ठीक है जी। अब फर्स्ट गियर जो है जैसे ही मैं अब ये क्लच छोड़ूंगी और इस रेस दूंगी तो ये चलना शुरू हो जाएगी जी। ठीक है। और हमने अब ये सीधा पैर ब्रेक पे रख लिया है, अब मैं ये क्लच छोड़ूंगी और ये जो है ये स्टार्ट हो जाएगी चलना। ये गियर चेंज क्यों करते हैं? गियर शिफ्टिंग इसलिए करते हैं रेस की वजह से। अच्छा। जैसे जैसे हम रेस देंगे ना, रेस ज़्यादा देंगे वैसे ही हम शिफ्ट करते रहेंगे। अगर मुझे बिलफर्ज जो है अब और ज़्यादा स्पीड बढ़ानी है तो अब मैं पता है क्या करूँगी, अब मैं थर्ड गियर लगा लूँगी। जी। ये मैंने थर्ड गियर लगा लिया अब मैं, क्योंकि मैंने स्पीड बढ़ा ली है ना। सही है जी। बस फर्स्ट गियर में ये होता है कि क्लच को पकड़ के रखते हैं, संभाल के थोड़ा रखते हैं। फिर सेकंड गियर में भी जो है वो क्लच को हम छोड़ देते हैं और थर्ड में भी बस थोड़ा सा ये होता है कि स्टैंड बाई पे रखते हैं कि अगर अल्लाह ना करे कोई मुश्किल है, आपको रोकना है, कहीं पर ब्रेक लगानी है जी। तो ये है कि आप जो है अब जैसे मुझे जो है अब स्पीड कम करनी है, सही है, तो अब मैं क्लच को दबाया, मैंने पैर से सेकंड गियर पर आ गई हूँ मैं, सही है, मैंने कम कर ली स्पीड अपनी, तो गियर भी फिर कम किया, इस तरह से होगा। फिर अब मुझे स्पीड बढ़ानी है तो मैंने फिर ये स्पीड बढ़ा ली। स्पीड के बीच में अचानक ही आपको ब्रेक लगानी हो फिर? हाँ, अब जैसे वो बिलफर्स सिग्नल आ जाए, बिलफर्स कोई सिग्नल आ गया, अब मैं जा रही हूँ, सिग्नल आ गया, अब मुझे जो है ना वहाँ पे रोकना है और मेरा थर्ड गियर में है मुँह में, तो मैं क्या करूँगी, क्लच दबा के मैं गियर बैक करूँगी। अच्छा। ताकि मेरी स्पीड वो, वरना क्या होगा गाड़ी बंद हो जाएगी जी। बाइक जो है वो एकदम बंद हो जाएगी। तो फरहीन आया समझ में? तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो है वो न्यूट्रल पे हमने किक लगा के स्टार्ट कर ली, स्टार्ट हो गई हमारी। उसके बाद हमने फर्स्ट गियर जो है वो क्लच दबाया, फर्स्ट गियर लगा लिया। अब वो फर्स्ट गियर पे जो है वो चलनी शुरू हो गई, लेकिन वो फर्स्ट गियर पे हम बहुत नहीं चलाते, हम फिर फौरन ही क्या करते हैं, क्लच दबा के हम सेकंड गियर पे आ जाते हैं। अच्छा। तो सेकंड गियर पे आ जाएंगे और उसके बाद फिर फौरन ही हम क्या करेंगे, क्लच दबा के हम थर्ड गियर पे आ जाएंगे। तो ये स्पीड होती है, स्पीड जैसे बाइक खुद बोलती है, बाइक जो है जब चल रही होती है ना, बाइक कहती है कि भाई अब मैं जो स्पीड तुम बढ़ा रहे हो, गियर भी तो बढ़ाओ, गियर भी तो शिफ्ट करो, तो उसकी आवाज़ ही खुद ही अजीब सी हो जाती है बाइक की। अच्छा। तो वो जो है इसी तरह से अब जो है मुझे रोकना है जैसे ना, तो अब मैं गियर बैक करना शुरू कर दूंगी। अब मैंने क्लच दबाया, ये मैंने गियर बैक कर दिया, इस तरह से मैं गियर बैक कर लूँगी और फिर जो है जब आप रोकेंगे हाँ तब भी हाँ फिर थर्ड हाँ मैं इसी तरह से थर्ड पे हूँ तो सेकंड पे आऊँगी, सेकंड पे हूँ तो फिर मैं फर्स्ट पे आ जाऊँगी, मैं गियर बैक करूँगी लाजमी, ठीक है ना, रोकने के लिए। इस तो तरीका यही है, स्पीड बढ़ रही है तो गियर शिफ्ट करके फर्स्ट से सेकंड में आओ, सेकंड से थर्ड में आओ, इस तरह से। फिर ये आप आके रुक गए और रुकते ही आप ऑफ कर दो। ओके। मज़ा आया? कुछ लेडीज़ होती हैं जो बाइक चलाने से डरती हैं या फिर उनकी इतनी हिम्मत भी नहीं होती, नहीं चलाती, स्कूटी ज़्यादा चलाती हैं जैसे लेडीज़, तो उनकी क्या होती है, उनकी क्लासेस स्टार्टिंग में? अच्छा, ऐसा है कि चूँकि स्कूटी जो है ना वो प्लास्टिक बॉडी में होती है तो निस्बतन 70 के मुकाबले में हल्की होती है, तो ख़वातीन जो है वो कोशिश करती हैं कि हम स्कूटी जो है वो परचेज़ कर लें और स्कूटी चलाएँ, क्योंकि ये आसान भी है चलाना और वजह क्या है कि इसमें क्लच नहीं है। देखें, वरना 70 में क्या होता है कि आप क्लच दबाते हो, गियर शिफ्ट करते हो तो फिर वो आगे बढ़ती है। तो इसमें ये आसानी होती है कि जो गियर होते हैं ना वो आप बस चलाते रहो और गियर शिफ्ट करते रहो, तो ये आपको आसान लगती है, ख़वातीन को आसान लगती है। तो हमारे पास बहुत सी आती हैं लड़कियाँ जो कहती हैं कि हमें स्कूटी चलाना है, तो हम स्कूटी सिखाते हैं उनको। इन स्कूटी की भी 15 डेज़ की ट्रेनिंग? हाँ, ट्रेनिंग तो सेम वही है, दिन वगैरह सब वही है, लेकिन जो है वो फ़र्क सिर्फ इसका थोड़ा सा प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से ये हल्की होती है निस्बतन आम 70 के मुकाबले में, तो आसानी से भी सीख जाती हैं और संभाल भी आसानी से लेती हैं, बैलेंस कर लेती हैं और क्लच ना होने की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा उलझती नहीं है।
तो ज़्यादातर कोशिश करती हैं, वैसे तो दोनों चीज़ें चला लेती हैं, बाइक और स्कूटी, लेकिन कोशिश करती हैं कि हम स्कूटी सीख लें। जैसे कि ये आई हैं हमारे पास कि हम मुझे स्कूटी सीखनी है, ज़ाहिर है दुबली पतली सी हैं, नाजुक सी हैं, छोटी सी हैं, तो अब वो कहने लगी कि हमें मुझसे बाइक नहीं संभलेगी, मुझे स्कूटी की प्रैक्टिस करवाएं। संभाल पाएंगी स्कूटी चलाएंगी तो हाँ, तो स्कूटी की ये प्रैक्टिस करेंगी। तो मैं इनको यही सब समझा रही हूँ कि स्कूटी जो है वो निस्बतन आसान है, तो आप जो है वो स्कूटी चलाना सीखें। और सारे तकरीबन फीचर्स वही हैं, ये रेस है और यहाँ पर बस क्लच नहीं है, और जो है ब्रेक है सीधे पैर पे, वैसे ही है फुट रेस्ट है, उसके आगे ब्रेक है, तो आपको ऐसे पैर रखना है फुट रेस्ट पे, और फिर जो है वो ब्रेक पे दबाना नहीं है, बस हल्का सा ब्रेक पे रखना है ताकि वक्त ज़रूरत आप इसको दबा सकें। और फिर जो है ये है उल्टे पैर पे है, वही है आपके गियर की शिफ्टिंग है, ठीक है। तो उल्टे पैर पे आप जो है वो इसी तरह से गियर शिफ्ट करेंगी, आगे भी करेंगी और फिर पीछे भी कर लेंगी। तो ये वही है जो 70 में होता है ना, इसी तरह से है कि यहाँ पर आपने गियर 1 किया, 2 किया, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे गियर शिफ्टिंग होगी और फिर गियर बैक हो जाएगा। तो ये है, सिर्फ क्या फ़र्क है इसमें, सिर्फ फ़र्क जो है इसका है क्लच का फ़र्क है, क्लच नहीं है इसमें, तो आसानी से आप जो है वो चला सकती हैं। तो वही है, बाकी सारा ये किक है, किक लगा के जो है ये स्कूटी स्टार्ट होगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, तो हो गई, ठीक है, ये हो गई, स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर जो है ना अब क्या है, ये स्कूटी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपको अब क्या लगाना है, गियर सामने से हटो बेटा, ये आपने फर्स्ट गियर लगा दिया। फर्स्ट गियर लगाने के बाद फिर आपने ये पैर इस पे रख दिया, रख के और बस आप ये स्पीड दोगे और ये चलनी शुरू हो जाएगी। तो ये साइकिल है, तो साइकिल चलाना आप कैसे सिखाती हो और कितने दिन लगते हैं साइकिल सीखने में? देखें, क्योंकि हमारे पास जब ख़वातीन आती हैं ना, लड़कियां आती हैं, तो बहुत डरी हुई होती हैं, इनके दिल में डर होता है, बाइक को देखते ही, बाइक की स्पीड को सुनते ही एक डर जाती हैं। तो वो खौफ इनका ख़त्म करने के लिए हम सबसे पहले जो है वो साइकिल सिखाते हैं, और साइकिल को जो है वो बैलेंस कर लेती हैं, आराम से चला लेती हैं। तो इनका जो एक डर होता है ना दिल में कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लग जाएगी, वो ख़त्म हो जाता है। और साइकिल जो है निस्बतन ज़ाहिर है बाइक के मुकाबले में हल्की भी है, तो आराम से चला लेती हैं। तो ये जैसे कि स्टूडेंट है हमारी, तो इनको हमने सबसे पहले जो है साइकिल ही सिखाई है, क्योंकि बाइक जो है ज़ाहिर निस्बतन भारी है। तो साइकिल जो है इस तरह से सिखाई है कि आप जो है वी शेप बना के खड़ी हों साइकिल पर, और उसके बाद जो है इसका हैंडल आप इस तरह से स्ट्रेट पकड़ें, बॉडी आप स्ट्रेट रखें, हैंडल को स्ट्रेट रखें और वी शेप बनाएं। पहले खड़े हुए हम बैलेंस करना सिखाते हैं कि आपको इस तरह से बैलेंस करना है। उसके बाद फिर जो है वो आपको एक पैडल मारना है, तो उसके बाद ही फ़ौरन दूसरा भी मारना है, तभी ये बैलेंस होगी और फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आप चला के बताओ, इनको आज ही हमने सिखाया है कि किस तरह से जो है वो साइकिल चलाएंगे। हम पीछे से पकड़ के रखते हैं जी, हम पीछे से पकड़ के रखते हैं ताकि जो है वो स्टूडेंट घबराए नहीं और गिरने ना पाए। चलें आप चलाओ। तो इस तरह से हम चलवाते हैं ना, तो ये पीछे से हम इस साइकिल हो या बाइक हो, हम पीछे से पकड़ के रखते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं, मैं बताती हूँ। ये स्टैंड पे लगा हुआ है ना, पैर आपको इस तरह से घुमाने, यूं करके नहीं बैठना, आप सोफे पे थोड़ी बैठ रही हो, आपको पैर ऐसे करके, ठीक है, ये, और फिर वी शेप में आपको लाके इस तरह से करके बैलेंस करना है, और इसको यूं पकड़ना है हाथों से और पैरों का वी शेप बनाना है आपको, ठीक है। तो आप इस तरह कीजिएगा और फिर ऐसे ही उतरना है यहाँ से, इस तरफ से। देखो, पहले तो वी शेप बनाओ, ये स्टैंड मैंने उठा दिया, ऊपर कर दिए, ठीक है। वी शेप बनाना है, पैर ऐसे पकड़ने, वी शेप बनाना है। अब पैडल पैर रखो, सीधा पैर उस वाले पैडल पे रखो। इसको जैसे ही करोगी ना, फौरन इस पे पैर, दूसरा पैर इस पे मारना है, ठीक है। दोनों पैडल साथ साथ चलने चाहिए। चलाओ चलाओ चलाओ, सही है, पैडल मारो मारो मारो, इस तरह से, शाबाश सही है। सही, वी शेप में रखो, पैर को वी शेप में। असल में स्लीपर पहनी है ना इन्होंने। हाँ, शूज होते हैं ना, तो प्रॉपर चलती है। बॉडी स्ट्रेट करना है, इसको हाथ को सीधा रखना है, बॉडी स्ट्रेट रखनी है, पैर वी शेप में, फिर एक पैर जैसे ही चलाएंगे ना, दूसरा फिर चलाएंगे। पैर चलाओ, पैर चलाओ, पैडल से पैर नहीं हटाना, चलाते रहो, नहीं गिरोगी, हम लोग पकड़े हुए नहीं गिरोगी। चलाओ,
दोनों पैर चलाओ, दोनों पैर चलाना पड़ेगा। आप सामने देखिए, नीचे नहीं देखते, सामने देख के चलाते हैं। सामने देखिए, सामने। आप हमारी लेडीज़ जो देख रही हैं, हमारी व्यूअर्स, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? जी हाँ बिल्कुल, मैं मुझे देख रही हैं ख़वातीन, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आएँ, राउडी राइडर्स ज्वाइन करें। हम संगम ग्राउंड में मौजूद हैं, बाइकर बन जाएं। बहुत मुश्किलात हैं, एक सस्ती सी सवारी है बनिस्बत ज़ाहिर गाड़ी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की पहुँच में है ये बाइक। तो आए, सीखें, हम सिखाने के लिए मौजूद हैं। रोज़ाना हम होते हैं यहाँ पर संगम ग्राउंड में, तो आएँ, सीखें और अपनी ज़िंदगी आसान कर लें। मत किसी की मोहताज बैठे रहें कि मेरा शौहर आए, बेटा आए, भाई आए, वालिद आए तो ही मैं निकलूँ। अरे भाई अपनी बाइक लें, हर घर में बाइक होती है, 70 लें, जाएँ, अपने काम खुद करें, यूनिवर्सिटी जाएँ, जॉब पर जाएँ। तो मैं देखने वाली ख़वातीन से कहूँगी कि भाई अब मोहताजी छोड़ें और जो है खुद मुख्तार हो जाएँ, बाइख्तियार हो जाएँ, किसी की मोहताज ना रहें। थैंक यू सो मच। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।